राम कथा भागवत में बहुत बड़ी नहीं है, एक अध्याय में कथा है। और भगवान राम के जन्म की कथा भी भागवत में नहीं है। विश्वामित्र जहां से लेने आए यहां से कथा शुरू हुई। विश्वामित्र लेके गए, ताड़का मारी, विश्वामित्र का यज्ञ पूरा किया, सीता जी से विवाह हुआ, लौट के अयोध्या आए, वन को गए, ऐसे कथा। पर समय भी बहुत कम है तो थोड़ी सी कथा जितनी सरकार का आदेश होगा सुन। अयोध्या के राजा हुए महाराज दशरथ। उनकी 3 पटरानियां हुई, भगवती कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 तो पटरानी है, तो रानी कितनी है? तुलसीदास जी के अनुसार रानी है 700 और वाल्मीकि रामायण के अनुसार है 350 और महारामायण के अनुसार है 360। पर महाराज को संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नहीं। अब एक बार सोची भाई, जिसको संतान नहीं है वो एक बार ही दुखी होता है क्या? भाई एक बार शब्द का प्रयोग क्यों किया? रामचरितमानस में 14 जगह एक बार शब्द आया है और जहां जहां एक बार शब्द आया है वहां वहां नई घटना घटी है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, सती का परित्याग किया। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, राम जी ने 2 रूप दिखाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, वहां जयंत की आंख फोड़ी। तो यहां भी नई घटना घटने वाली है, इसलिए एक बार शब्द का प्रयोग किया। एक दिन रात्रि का समय था, आधी रात के बाद अरुंधति मैया अपनी झोपड़ी में बैठी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वशिष्ठ जी महाराज की आधी रात निकल गई, पूर्णिमा की रात थी। पूर्ण यौवन पर चंद्रमा की चांदनी खिल रही थी। मेरे पतिदेव क्यों नहीं आए? और अरुंधति मैया झोपड़ी से, कुटिया से निकल के बाहर आई और सीधी यज्ञशाला की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो वहां देखा कि पतिदेव के हाथ में, वशिष्ठ के हाथ में माला लगी है और माथे पे शिकन पड़ी है और बाबा जी चिंता में बैठा है। बाबा जी को नींद नहीं आ रही। अरुंधति ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं और पत्नी होने के नाते मुझे जानने का अधिकार है। आपकी कोई चिंता हो तो मुझे बताइए, हो सकता है मैं समाधान कर दूं। बताइए। वशिष्ठ ने कहा, यह मेरा निजी मामला है, पर आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। वशिष्ठ ने कहा, देवी क्या बताऊं? मैंने जिस कार्य के लिए रघुवंश का पुरोहित बनना स्वीकार किया, उस कार्य की पूर्णाहुति का समय आ गया है, भगवान के अवतार का समय आ गया, पर राजा मुझसे बेटा नहीं मांग रहा, संतान नहीं मांग रहा। अरुंधति ने कहा, बस इतनी सी बात, ये काम मैं कर दूंगी। कैसे? बोला, वो छोड़िए, आप आराम करिए। जाकर के विश्राम किया और प्रातः काल अपने पौत्र को गोद में लेकर के भगवती अरुंधति महाराज दशरथ के राजमहल में पहुंची। रानियां दौड़ पड़ी, गुरु माता आई है, प्रणाम किया, बिठाया। राजा को पता चला तो महाराज दशरथ पहुंचे और राजा ने उस वशिष्ठ के पौत्र को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही दशरथ की गोद में दिया, पीछे से अरुंधति ने चिमटा भरा, बालक रो पड़ा। तो राजा ने पूछा, मां ये मेरी गोद में आते क्यों रोया? बोला, छोड़ो महाराज, नहीं बताओ।
ये बालक मेरी गोद में आते क्यों रोया? वो छोड़ो महाराज, नहीं बताओ। जब बार बार जिद की तो वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने महाराज दशरथ से कहा कि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए रोया कि मैं किसका गुरु बनूंगा। और यही बीज बो दिया और बाबा जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। यदि जीवन में कभी कष्ट आए, कभी जीवन में दुख पड़े, कभी जीवन में समस्या आए, तो किससे निवेदन करें? भाई दो व्यक्तियों से निवेदन करना चाहिए, या तो परमात्मा से निवेदन करें या सदगुरु से निवेदन करें। और बहुत सुंदर निर्णय लिया महाराज ने, गुरु कह गया तुरंत महिपाला, गुरु कह गया तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। महाराज ने अपना किरीट मुकुट उतारा और गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में रख दिया। क्या दुख है, क्या बात है? तो दोनों बताई, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। अकेला दुख नहीं कहना चाहिए, दोनों बात बताई। आपकी कृपा से सर्व आनंद है, पर महाराज बेटा नहीं। वशिष्ठ ने कहा, पुत्र अगर तू मुझे राजमहल बुला के कहता कि बेटा चाहिए तो एक बेटा होता, पर तू नंगे पांव चल करके इस बाबा जी की कुटिया पर आया है। अब एक नहीं, तरहु धीरे हो हरि सुत चारी, तरहु धीरे हो हरि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब बेटा एक नहीं चार होंगे, पर आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। बोला गुरुजी करेंगे, पर मैं आचार्य नहीं बनूंगा। तो कौन बनेंगे? वो शंगी ऋषि बनेंगे। और शंगी ऋषि भी दो हैं, एक शंगी ऋषि है विभांडक नाम के ऋषि का बेटा, और एक शंगी ऋषि है शमीक नाम के ऋषि का बेटा, जिसने महाराज परीक्षित को शाप दिया। ये शमीक का बेटा है, और जिसने यज्ञ कराया ये विभांडक का बेटा है। शंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, शंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शंगी ऋषि को बुलाया। और ये शंगी ऋषि है ना, ये राम जी के रिश्ते में जीजा लगते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि राजा दशरथ की मझली रानी के गर्भ से एक बेटी हुई जिसका नाम था शांता। और राजा दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। वो अंग देश के राजा थे, उनको संतान नहीं थी, और ये रिश्ते में राजा दशरथ के साड़ू लगते थे। इन्होंने कहा ये बेटी मुझे दे दो, आपको तो बेटा हो जाएगा, बेटी हो गई तो। वो बेटी रोमपाद को गोद दे दी। रोमपाद ने पाल पोस के बड़ा किया। अंग देश में एक बार अकाल पड़ गया तो कहा
पंडितों ने यदि शंगी नाम के ऋषि आ जाए तो वर्षा हो सकती है। कथा बहुत लंबी है, पर गणकाओं के माध्यम से शंगी को बुला लिया गया और जैसे शंगी आए वर्षा हुई। राजा सम्मान के सहित राजमहल में ले गए और अपनी बेटी शांता को शंगी ऋषि की सेवा में रखा। और एक दिन बाबा जी ने शांता की सेवा से प्रसन्न होकर के कहा, मैं तेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। और शंगी का विवाह शांता के साथ हुआ। इस तरह ये राम जी के जीजा लगते हैं और राजा दशरथ के जामाता है। शंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया, खीर का चरू लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए और खीर का बंटवारा किया। आधी खीर कौशल्या को दी, आधी में से आधी निकाली कैकेयी को दी। अब 1/4 बची, उसके 2 टुकड़े किए, एक कौशल्या के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में, और दोनों ने सुमित्रा को दी। मतलब एक बेटा होगा कौशल्या को, एक बेटा होगा कैकेयी को, और 2 बेटे होंगे सुमित्रा। एक बंटवारा ऐसा है कि आधी खीर दी कौशल्या को, आधी खीर दी कैकेयी को, सुमित्रा को खीर नहीं दी। सुमित्रा ने कहा, तुम दोनों को 2-2 बेटे हो जाएंगे, मुझे नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो दोनों ने अपने हिस्से की खीर में से आधी आधी खीर निकाली, सुमित्रा को दे दी। तो सुमित्रा ने कहा, बहनों अब तुम दोनों को 1-1 बेटा होगा और मुझे 2 बेटे होंगे। हाँ बहन, आपको 2 बेटे होंगे। तो सुमित्रा ने कहा कि अगर मुझे 2 बेटे हुए तो मैं तुम्हें वचन दे रही हूं, एक बेटा कौशल्या के बेटे का दास बनेगा और एक बेटा कैकेयी के बेटे का दास बनेगा। और घटना यही घटी। सुमित्रा के 2 बेटे हुए, भरत और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के सेवक बने और लक्ष्मण जी महाराज राम जी के सेवक। एक बंटवारा और है, खीर के 4 दानों 4 दोने थे, उनका हिस्सा हो गया। भाई एक दे दिया कौशल्या को, एक कैकेयी को, 2 सुमित्रा को, 1 दोना बच गए। ये किसको दें? यज्ञ मंडप में चर्चा चल रही थी, तभी एक गिद्धी उड़ती उड़ती आई और सबके देखते देखते सबके बीच में से दोना को लेके चली गई। दंडकारण्य में पहुंची, वहां दूसरा गिद्ध आया। और गिद्ध कभी खाने पीने की वस्तु पर लड़ता नहीं है। उसने दोना छोड़ दिया, दोना पहाड़ के ऊपर गिरा। वहां एक स्त्री बैठी थी, वो उस खीर को खा गई और वो भी गर्भवती हो गई। उसका नाम था अंजना, जिसके गर्भ से महाभागवत हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। खीर का बंटवारा हुआ और तीनों रानी गर्भवती हुई। अब भगवान के प्रागट्य का समय आ गया। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, ठीक दिन के 12 बजे भगवती कौशल्या के कक्ष में भगवान का प्राकट्य हुआ। और बाबा जी ने सरयू तट पर बैठ करके चौपाई लिखी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुखल पक्ष अब चित हरि गीता, सुखल पक्ष अब चित हरि गीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुखल पक्ष अब चित हरि गीता, नौमी
जाना रोदन खाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जेगा वही हरि पद पावै तेन बरहि भव भूपा हरि नेत्र भेद सुर सर्त हित नीर मनुज अवतार तेजे चाहे तनु आया गुण गोपा बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो अयोध्या नाथ की जय हो अयोध्या धाम की जय हो सरयू मैया की जय हो चारों भैया की जय हो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो जय जय श्री सीता